हम अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड रिलेशन बिटवीन देम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। अब जो लोग हमारे फर्स्ट टॉपिक को नहीं देखे थे वो लोग हमारे फर्स्ट टॉपिक को जरूर देखें ताकि नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट टॉपिक को अच्छे से देखने के बाद ही हमारा ये टॉपिक समझ में आएगा। हमारे फर्स्ट टॉपिक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो लोग हमारे फर्स्ट टॉपिक को नहीं देखे थे वो ज़रूर देखें, और हमारे वीडियो को जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हों वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। यहाँ रेशियोज दिए गए हैं आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, और कुछ एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखा जाए साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। साइन 45 की डिग्री 1/√2। ओके, 60 का √3/2, साइन 90 का 1। ओके, अब कॉस 0 का 1 हो गया, 30 का √3/2 और 45 का 1/√2, 60 का 1/2 और 90 का 0। ओके, tan 0 का 0, 30 का 1/√3, 45 का 1, 60 का √3 और 90 का इनफाइनाइट। और cot 0 का इनफाइनाइट, 30 का √3, 45 का 1, 60 का 1/√3, 90 का 0। ओके, अब sec 0 का sec 0 1, 30 का 2/√3, 45 का √2, 60 का 2 और 90 का इनफाइनाइट। कोसेक 0 की वैल्यू क्या, इनफाइनाइट, और 30 का 2, 45 का √2 और 60 का 2/√3 एंड 90 का 1। ओके, ये हमारा टेबल हो गया। ये टेबल लर्न करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वैल्यू सारी 0, 30, 45 और 60 की वैल्यू याद रहती है अच्छे से तो इससे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक है, बस देख लीजिएगा फिर से। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2 और 90 का 1। एक बात नोटिस करिएगा आप, जैसे साइन की वैल्यू देख रहे हैं आप इस डायरेक्शन में 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ऐसे कॉस का देखिए तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। साइन 0 और कॉस 90 सेम है ना। और ये कॉस 30 का 1/2 और साइन 30 का कॉस 60 का मैच है। मतलब ये सिंपल बताना क्या चाह रहे हैं हम कि इसका डायरेक्शन देखिए, ये इस तरफ से भरा गया है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और ये अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बस इतना ही कनेक्शन है मेरे कि अगर आप इस तरीके से अगर इसको कनेक्ट करके देखेंगे तो लर्न करने में काफी आसानी रहेगी। ऐसे tan का देख लीजिए, tan इस डायरेक्शन में जा रहा है तो cot इस डायरेक्शन में। tan का अगर याद है आपको तो इसी अपोजिट डायरेक्शन में लिख करके आप अच्छे से याद कर सकते हैं कि tan का अपोजिट cot होना है इस तरीके से। सेक और कोसेक का। ठीक है, आइए हम इस टेबल के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इस टेबल के बारे में जितना ज़्यादा जानेंगे याद करने में उतना आराम रहेगा। देखा जाए हम पिछले लेक्चर में बात किए थे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो बात किए थे tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ओके, यही ना बताए थे tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर हमको tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो हम साइन 0 अपॉन कॉस 0 रख दें तो tan 0 की वैल्यू निकल जाएगी। देखा जाए साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0 है, और कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो 0/1 इसकी वैल्यू क्या आनी है, 0 आनी है। tan 0 की वैल्यू 0 हो गई। ओके, ऐसे कॉस tan 30 का निकालना है तो साइन 30 अपॉन कॉस 30। tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, और cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 डिवाइड हो गया, 1/√3, यही ना। tan 30 की वैल्यू आ गई
1/√3। ऐसे ही tan 45 निकालना है तो sin 45 बाई cos 45 1/√2 अपॉन 1/√2 इक्वल 1 आया। ऐसे tan 60 का √3/2 बाई 1/2 इक्वल √3 एंड tan 90 का sin 90 अपॉन cos 90 1/0 इन्फिनिटिव। अगर 1/0 है तो 0 से तो यहाँ आना क्या है, परिभाषित होगा ना, इन्फिनिटिव होगा, इनफाइनाइट आया। ये अपरिभाषित होता है, परिभाषित नहीं कर सकते। 1/0 इक्वल इन्फिनिटिव। इसके साथ साथ और भी हम बात किया किए थे, साइन थीटा इक्वल 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल 1/साइन थीटा। तो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है, 1/कोसेक। कोसेक की वैल्यू क्या, इन्फिनिटिव है, तो 1/इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव बाई 1 हो गया, और इन्फिनिटिव में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आनी है, 0 आनी है, क्योंकि इन्फिनिटिव है, लार्जेस्ट नंबर है, उसमें 1 से डिवाइड कर रहे हैं, वैल्यू क्या आनी, 0 आनी है। कोसेक थीटा इक्वल अगर निकालना है, कोसेक थीटा इक्वल 1/साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं, 1/साइन 0, 1/0 इक्वल क्या आना है, इन्फिनिटिव आना है। ओके, और देखा जाए अगर मान लो हमको निकालना क्या है, कॉस 0 अंश का निकालना है, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल 1/सेक थीटा होता है। तो कॉस थीटा इक्वल 1/सेक थीटा। कॉस 0 की वैल्यू निकालनी है तो क्या किए, 1/सेक 0 निकाल लें, 1/1 इक्वल क्या आया, 1 आया, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही अगर हम रिलेशन में देखें तो साइन थीटा इक्वल 1/कोसेक हो जाएगा, कॉस का 1/सेक के हिसाब से हो जाएगा, और टेन के देखें तो 1/कॉट से, tan थीटा इक्वल 1/कॉट होता है, तो tan 30 डिग्री इक्वल क्या, 1/कॉट 30 डिग्री, तो 1/1/√3 है, तो एक्सचेंज हुआ तो √3 आ गया, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या, √3 हो गया। ओके, समझ नहीं आया। आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता, हमारा पहला क्वेश्चन है cos 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको देखिए टेबल मस्ट हो गया, बहुत जरूरी है। अगर हम इस टेबल से cos 30 की वैल्यू, 45 की डिग्री मतलब 60 डिग्री, सारी वैल्यू अगर हम याद रखते हैं तो फटाक से क्वेश्चन लग जाएगा। देखा जाए इसका सोल्यूशन क्या बनना है। हमारा क्वेश्चन है cos 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखा जाए cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो tan स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर हो गया। ओके, प्लस सेक स्क्वायर 60 है, सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो सेक स्क्वायर था तो 2 स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखा जाए यहाँ क्या है, √3/2 प्लस 1, 2 का वर्ग क्या होगा, 4, अब हुआ क्या, 5 प्लस √3/2। अब किए क्या, एलसीएम ले लें, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया, ये कितना 10 प्लस √3। ओके, तो आंसर क्या हो गया हमारा 10 प्लस √3/2। ओके, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 माइनस साइन 60 अपॉन कॉस 60 इक्वल 1 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 30। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 माइनस साइन 60 अपॉन कॉस 60 इक्वल 1 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 30। अब देखा जाए यहाँ प्रूफ करने की बात कह रहा है, तो हम कहे पिछले बार ही बताए थे कि LHS इक्वल RHS बताना होता है। LHS हम ले लिए, LHS क्या दिया गया हमारा, 1 माइनस साइन 60 अपॉन कॉस 60। ओके, अब LHS को इस तरीके से सॉल्व करें कि वो RHS के बराबर है, RHS और LHS इक्वल हो गया तो हमारा प्रूफ हो गया। अब देखा जाए टेबल से रिलेटेड है ये फिर क्वेश्चन, 1 माइनस साइन 60। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, तो रखा गया 1 माइनस √3/2 अपॉन कॉस 60 है, कॉस 60 की वैल्यू क्या है 1/2। ओके, तो रख दिए यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू 1/2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, 1 माइनस √3/2 है, तो एलसीएम ले लें,
एलसीएम लिए तो क्या 2 की एलसीएम क्या 2 होगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया। यहाँ 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1/2। अब अगला स्टेप 1 माइनस रूट 3/2 इंटू 2/1। 2 से 2 डिवाइड है, आंसर क्या 2 माइनस रूट 3 है। एलएचएस का पार्ट है। अब हम आरएचएस लेके सॉल्व करें। आरएचएस क्या है हमारा, आरएचएस देखा जाए, आरएचएस है 1 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 30। अब 1 माइनस tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू है 1/√3। ओके, tan 30 की वैल्यू रख दिए 1/√3। फिर 1 प्लस tan 30 था तो tan 30 1/√3। ओके, 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3। अब √3 एलसीएम लिए, √3 आ गया, √3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ फिर एलसीएम लिए, √3 एलसीएम है, आया क्या √3 प्लस 1। ओके, अब अगला स्टेप क्या, √3 माइनस 1 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3 प्लस 1। √3 से √3 कैंसिल हो गया, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब हम करेंगे क्या, ऊपर नीचे यानी हर और अंश दोनों में हम मल्टीप्लाई कर दिए, किसका, √3 माइनस 1 का, √3 माइनस 1। अब मल्टीप्लाई करने पाया क्या, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, ये a प्लस बी ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये आप पढ़े भी होगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या, a प्लस बी और a माइनस बी। तो वैसे ये √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, तो हुआ क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, अब ऊपर क्या √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर था, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू √3 इंटू 1, और नीचे क्या हो गया, √3 का स्क्वायर बनाएंगे तो 3 आएगा माइनस 1। ये क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन 2। अगले स्टेप क्या, 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। आगे क्या, 2 कॉमन ले लिए, 2 माइनस √3 अपॉन 2, 2 से 2 डिवाइड हो गया, आया क्या 2 माइनस √3। यही हमारा एलएचएस भी था, यही हमारा आरएचएस भी है, तो प्रूफ हो गया एलएचएस इक्वल आरएचएस। ओके, कोई डाउट है? आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। हमारा एक क्वाड्रेंट क्या है देखा जाए, ये हमारा एक्सिस बना रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। इस तरफ पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये निगेटिव एक्स एक्सिस है। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 होता है, 0 to 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के एंगल होते हैं। ओके, और सेकेंड क्वाड्रेंट 90 to 180 होता है। ओके, और थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270 डिग्री होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 to 360 होता है। ओके, अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे के सारे ऑल सभी के सभी सब क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट
क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो साइन कॉस टेन जो भी हो, सबके सब पॉजिटिव होते हैं 0 to 90 के बीच में। अगर हमारे साइन थीटा की वैल्यू 30 है, 45 है, जो भी है 90 के बीच में आता है, 0 से 90 के बीच में, तो सब कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। साइन 30, कॉस 45, टेन 90 जो भी हो, मतलब 0 to 90 के बीच में अगर आ रहा है, साइन से लेकर कोई भी साइन कॉस टेन कॉस को कुछ भी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं वो सब पॉजिटिव रहेंगे। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल के ऑल सभी के सभी पॉजिटिव आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक, साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव आएंगे। बाकी सब इसके अदर जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सब निगेटिव रहेंगे, ठीक है, बाकी सब निगेटिव। और ये साइन और कोसेक कैसे आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जहां 90 to 180 आएगा, जब एंगल हमारा 90 to 180 के बीच में आ रहा है तो साइन थीटा और कोसेक थीटा ये पॉजिटिव आएंगे, और बाकी अदर जितने बनते हैं या कॉस सेक टेन और कॉट ये कैसे आएंगे? निगेटिव आएंगे। बाकी साइन और कोसेक पॉजिटिव आएगा अगर हमारे थीटा की वैल्यू क्या है? 90 to 180 के बीच में आती है। जैसे आपके एग्जांपल में देख लिया जाए, साइन 120 दिया गया है तो साइन 120 की वैल्यू अगर आएगी तो वो पॉजिटिव में आएगी, और कोसेक 135 दे दिया तो कोसेक 135 की वैल्यू जो भी आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। मतलब कहने का सेंस बस इतना सा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर साइन थीटा और कोसेक थीटा है और 90 to 180 के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट आता है तो साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आनी है, बाकी अदर जितने रेशियोज हैं उनकी वैल्यू निगेटिव आनी है। ओके, अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270 होता है। 180 to 270 के बीच में हमारा टेन थीटा और कॉट थीटा सिर्फ ये पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर जितने भी रेशियोज हैं वो निगेटिव आएंगे। ओके, जैसे अभी बताएं क्या बोल दिया गया, tan 175 की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हमको कोई पूछे कि वो tan 175 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, तो हम बताएंगे भैया ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव ही आनी है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव आएंगे, बाकी अदर जो बनते हैं साइन कोसेक कॉस और सेक ये निगेटिव होने हैं। थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि 180 से 270 के बीच में आएगा, ठीक। tan और cot कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, बाकी अदर निगेटिव होगा, ठीक। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या? थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में जो एंगल होता है वो 270 से 360 तक के बीच में होता है। इसमें होता क्या है? कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। कॉस और सेक ये पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर जितने भी होते हैं वो निगेटिव होते हैं, ठीक। कॉस और सेक सिर्फ ये पॉजिटिव होंगे। कॉस बोल दिया गया, कॉस 280 की वैल्यू बताइए आप, तो कॉस 280 की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, जिसमें भी आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। अगर सेक बोल दिया गया, सेक 340 की वैल्यू बताइए, तो ये किस में आनी है? पॉजिटिव आनी है। मतलब कहने का सेंस बस इतना सा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस और सेक की वैल्यू कैसी आनी? पॉजिटिव आनी है। कोई बोल दे कॉस इतने की वैल्यू, कॉस सेक इतने की वैल्यू, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसकी वैल्यू आनी है पॉजिटिव। अगर इस फोर्थ में आपको कोई बोल दे साइन 275 की वैल्यू बताइए, तो साइन बोल रहा है 275, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होना? निगेटिव होना है, तो साइन 275 की वैल्यू माइनस में आएगी, निगेटिव में आएगी। अगर 275 कॉस का कोई पूछे, कॉस 275 की वैल्यू कॉस की क्या होगी? तो कॉस पॉजिटिव आएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी अदर जितने भी होते हैं वो निगेटिव होते हैं, ठीक है। अगर इसको हम एक ट्रिक के तौर पे देखें तो हम ट्रिक बता सकते हैं, A S T C। ए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए यानी कि ऑल सभी के सभी। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बनना? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक ना, साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होगा, ठीक। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot, tan और cot ये पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ में आएगा कॉस और सेक। कॉस और सेक कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। इसको अगर आप ट्रिक के तौर पे याद करो, ASTC बेटर ट्रिक है। ASTC यानी कि A फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव है, S सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, थर्ड tan और cot पॉजिटिव है, फोर्थ कॉस और सेक पॉजिटिव है।
ASTC, इस तरीके से आप आराम से याद कर सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा, कौन निगेटिव होगा। ओके, अब इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें बनती हैं। जैसे भी मुझसे कोई बोल दे कि आप बताओ कि 175 किस क्वाड्रेंट में है। 175 हमको मालूम है कि 180 तक, 90 to 180 के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट आता है, तो 175 बोला जा रहा है, यानी वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ऐसे क्वेश्चन भी लोग अक्सर पूछते हैं कि साइन 175 किस क्वाड्रेंट में है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो साइन 175 सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ऐसे पूछ दिया गया कि साइन 235 किस में है, तो ये बता दिए फोर्थ में है। हम एंगल देखेंगे ना कि 0 to 90 आया फर्स्ट है, 90 to 180 आया सेकंड है, 180 to 270 आ रहा है तो थर्ड है, 270 to 360 आ रहा है तो फोर्थ है। एंगल के हिसाब से आपसे क्वाड्रेंट के हिसाब से कौन से क्वाड्रेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 to 180 और थर्ड में 180 to 270 और फोर्थ में 270 to 360। ओके, ये तो गई क्वाड्रेंट की बात। अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट डिफरेंट एंगल्स। पहला है फॉर 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब अगर हम क्वाड्रेंट में जाएं तो देखा जाए क्वाड्रेंट में होना क्या है, 90 माइनस थीटा बोला जा रहा है। अगर थीटा की वैल्यू हम 30 डिग्री भी ले लें तो 90 माइनस थीटा या 90 माइनस 30 इक्वल कितना हो गया, 60 ना। मतलब ये 90 से कम है, 90 से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब यानी कि ऑल कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हमारा पहला क्या बना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या, कॉस थीटा, पॉजिटिव में जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल क्या, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा प्लस tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा प्लस कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस सेक थीटा। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सबके सब किस में आए, पॉजिटिव आए। हम पहले ही बताए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और tan 90 माइनस थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा प्लस tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा प्लस कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल प्लस सेक थीटा। आगे फॉर 90 प्लस थीटा के लिए क्या होगा, 90 प्लस थीटा में देखा जाए नाइन्टी प्लस थीटा है तो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल क्या होता, कॉस थीटा। और पहले यहां बात कर लेते क्वाड्रेंट की। अब 90 प्लस थीटा है ना, तो 90 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू जो भी हो, तो अगर मान लीजिए थीटा 20 है तो 90 प्लस 20 इक्वल कितना आ गया, 110 आ गया। तो ये 90 प्लस 30 मतलब कुछ भी बढ़ेगा 90 से ज्यादा होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में होता क्या है, साइन और कोसेक यही पॉजिटिव होते ना। तो देखा जाए साइन 90 प्लस थीटा है इक्वल क्या आया, कॉस थीटा, पॉजिटिव आएगा, ये प्लस में आएगा क्योंकि हम पहले ही बताया साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब कॉस 90 प्लस थीटा है तो ये क्या आएगा, साइन थीटा, और ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस साइन थीटा। और tan 90 प्लस थीटा इक्वल क्या, माइनस कॉट थीटा। और कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा। और सेक 90 प्लस थीटा इक्वल माइनस कोसेक थीटा। और कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल क्या, सेक थीटा, ये पॉजिटिव आएगा। हम पहले ही बताए थे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा था, ये प्लस कॉस थीटा आया। और कोसेक 90 प्लस थीटा है, ये प्लस सेक थीटा आया। साइन और कोसेक ये पॉजिटिव हैं, बाकी अदर कॉस 90 प्लस थीटा माइनस में आया, माइनस साइन थीटा। tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा तीसरा है हमारा 180 माइनस थीटा।
अगर ये देखा जाए साइन 180 माइनस थीटा, अब 180 माइनस थीटा है तो ये क्वाड्रेंट के हिसाब से किस में जा रहा है, देखा जाए क्वाड्रेंट के हिसाब से ये गया किसमें, 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 से कुछ भी घटाया जाए, 10 भी घटाए, 20 घटाए, कुछ भी घटाएं, किस में जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। और सेकंड क्वाड्रेंट में वही पुराना साइन और कोसेक पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे निगेटिव। ठीक है, तो देखा जाए 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा है तो ये किस में होना है, साइन थीटा। साइन थीटा किस आएगा, पॉजिटिव आएगा। और कॉस 180 माइनस थीटा, सॉरी कॉस 180 माइनस थीटा है तो ये किस में आएगा, माइनस कॉस थीटा। और टेन 180 माइनस थीटा इक्वल क्या, माइनस टेन थीटा। और कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। और कोसेक 180 माइनस थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा। ओके, फिर यहाँ भी क्या हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट था, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा और कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सबके सब कैसे हैं, निगेटिव है। कॉस भी निगेटिव, टेन भी निगेटिव, कॉट भी निगेटिव और सेक भी निगेटिव। ओके, क्लियर है। आगे चलते हैं फॉर 180 प्लस थीटा की तरफ। ठीक है, अगला फॉर्मूला बनेगा फॉर 180 प्लस थीटा का, साइन 180 प्लस थीटा है तो क्या आएगा, साइन थीटा। इसके पहले क्वाड्रेंट देख लें हम कि 180 प्लस थीटा है तो एक तो 180 में प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो वो आएगा क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में ना। थर्ड क्वाड्रेंट में होता क्या है, टेन थीटा और कॉट थीटा, यही पॉजिटिव होते हैं, यही फॉर्मूला था ना, ASTC। तो टी क्या है, टेन और कॉट, टेन और कॉट कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो साइन 180 प्लस थीटा तो ये क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। और कॉस 180 प्लस थीटा है तो माइनस कॉस थीटा। और टेन 180 प्लस थीटा है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, टेन थीटा। ओके, और 180 कॉट 180 प्लस थीटा है तो ये क्या होगा, प्लस कॉट थीटा। और सेक 180 प्लस थीटा है माइनस सेक थीटा। और कोसेक 180 प्लस थीटा है माइनस कोसेक थीटा। ठीक, इसमें ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया था तो टेन और कॉट पॉजिटिव आए हैं, बाकी अदर सब निगेटिव हैं। ओके, अब इसके बाद बढ़ते हैं। अभी तक हम बात क्या कर रहे थे, हमारे क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए, फोर्थ। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई ऐसे एंगल आते हैं जो ये चारों क्वाड्रेंट से बड़े हो जाते हैं, मान लीजिए हम बात कर लें 750 की, 750 एंगल है, तो इसको अगर हम बताएं कि कैसे हम बताएंगे कि साइन 750 की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला क्या है हमारा, n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा। ओके, अब हम 750 को सॉल्व करने के लिए पहले इसको तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, अब 750 है यानी कि 360 का 2 टाइम्स गुणा करें, मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो कितना आएगा, 720 आएगा। 720 में अगर प्लस 30 ऐड कर दे तो 750 हो जाएगा। तो इसको तोड़ दे, n क्या है, एज ए नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है, n की वैल्यू हम 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो n की वैल्यू हम यहाँ क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 360 में, 2 इंटू 360 इक्वल होगा 720। 750 से 30 कम है तो हम प्लस कर दिए, प्लस 30, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 30 हो गई। इस तरीके से तोड़ दिए एंगल को। अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि साइन 750 की वैल्यू बताइए आप, तो हम साइन 750 की वैल्यू बताने के लिए ऐसे फॉर्मूले तोड़ते हैं, साइन 2 इंटू 360 प्लस 30। तो इसके हिसाब से साइन 30, ये थीटा हमारा 30 होता ना, साइन 30 हो जाता। और ये साइन 30 की वैल्यू अगर हम टेबल से याद करें, वो बताए थे अभी, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती, 1/2 होती है। ओके, अगर मान लीजिए 750 के अलावा हम ये बोल दें कि ये 650 है। ओके, क्या 650। अब 650 को तोड़ने के लिए फिर इसको हम कैसे बनाएं, n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा। तो किए क्या, 2 इंटू 360
अब माइनस कितना होगा, -60 या -30, चेक कर लेते हैं। 720 है -650 इक्वल कितना, 0, और ये कितना 7 ना, -70। इस तरीके से तोड़ दिए इसको। ऐसे ही ये साइन का पूछे या कॉस का पूछे, जिसका ही पूछेगा हम ऐसे तोड़ लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब ये फॉर्मूला अगर मान लीजिए कोई आपका एंगल बहुत बड़ा आता है तो उसके लिए है। मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि 1120 की बात कर लिया जाए, इस एंगल को तोड़ना है तो भी इसी तरीके से n की वैल्यू जितनी बड़ी करनी पड़े कर लीजिएगा, शायद 3 × 360 प्लस होगा कुछ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया अगर हमारा एंगल बहुत बड़ा आ रहा है तो इस फॉर्मूले से हम तोड़ लेंगे। अगर एंगल निगेटिव आता है तो क्या करेंगे हम। अब एंगल निगेटिव होता है तो उसका फॉर्मूला बनता है, अगर निगेटिव एंगल है तो साइन माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस साइन थीटा आएगी, ठीक। और कॉस माइनस थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा आएगी, ठीक। और टेन माइनस थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस टेन थीटा आएगी। और कॉट माइनस थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस कॉट थीटा आएगी। और सेक माइनस थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेक थीटा आएगी। और कोसेक माइनस थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस कोसेक थीटा आएगी। ओके, तो ये सब फॉर्मूले हैं। अभी तक आप जितना भी पढ़े वो सब फॉर्मूला था, इसको लर्न करना बहुत जरूरी होता है। अगर ये फॉर्मूले सारे अच्छे तरीके से आपको याद हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, बहुत आराम से सॉल्व होंगे। और इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात हम आपसे करना चाहेंगे कि इसके पहले भी आप डिस्कस कर रहे थे साइन 90 प्लस थीटा या 90 प्लस माइनस थीटा, जो भी फॉर्मूले बता रहे थे, वहां आप नोटिस किए होंगे कि इसके मान साइन का एक्सचेंज हुआ था कॉस में, हुआ था ना। साइन प्लस माइनस थीटा था तो ऐसे कॉस थीटा में हुआ था, कॉस है तो कॉस का साइन में हुआ था, और टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, और सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में। ये जब 90 प्लस या 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले थे उसमें ऐसा एक्सचेंज आप देखे रहे होंगे। और इसके अलावा अगर आप प्लस 180 प्लस थीटा देख ले या 180 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले देख ले तो उसमें साइन का साइन रह गया था और कॉस का कॉस ही रह गया था, टेन का टेन, कॉट का कट, ऐसे फॉर्मूले देखे हैं आप। ये नोटिस करना बहुत जरूरी होगा ताकि आपको लर्न करने में आसानी रहे। अगर 90 प्लस या 90 माइनस थीटा है तो उसमें एक्सचेंज हो रहा है, साइन का कॉस बन रहा है, कॉस का साइन बन रहा है, टेन का कॉट बन रहा है, कॉट का टेन बन रहा है, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक बन रहा है। जबकि 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, साइन का साइन ही रह जा रहा है, कॉस का कॉस रह जा रहा है, टेन का टेन रह जा रहा है, कॉट का कॉट और सेक का सेक। क्लियर है ना। ये सारे फॉर्मूले आप जितने बेहतरीन तरीके से अच्छे याद कर लें उतना अच्छा रहेगा। अगर फॉर्मूले अच्छे से क्लियर हैं, अच्छे से याद हो गए हैं तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे अगले वीडियो आने तक आप ये फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लें ताकि आपका अच्छे से क्लियर है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है साइन 50 अपॉन कॉस 75, इसका मान ज्ञात करना है। अब यहाँ हम यूज क्या करेंगे, 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले या 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन 50 अपॉन कॉस 75। अब हम करें क्या, चाहे साइन को एक्सचेंज कर ले या फिर कॉस को एक्सचेंज कर ले, कोई एक, दोनों में से कोई एक, किसी एक को एक्सचेंज करेंगे। तो हम करने क्या जा रहे हैं, साइन को एक्सचेंज करेंगे। साइन 15 दिया है तो साइन 15 को हम एक्सचेंज क्या किए, 90 माइनस 75। अब 90 माइनस 75 इक्वल क्या होगा, 15 ना, साइन 90 माइनस 75 अपॉन क्या हो गया, कॉस 75। ओके, अब आप याद करिए, आपको ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया क्या, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या था, कॉस थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, 75, तो ये क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस 75 इक्वल क्या, कॉस 75। ओके, कॉस 75 अपॉन कॉस 75, ये आया क्या कैंसिल होकर, 1 आ गया। ये इसका वैल्यू ज्ञात हो गया, यही बोला था ना, साइन 75 अपॉन कॉस 75 इक्वल क्या, साइन 90 माइनस 75 अपॉन कॉस 75 से सॉल्व किए, आंसर आ गया 1। ओके,
ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि साइन माइनस 2tan इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अभी हम बताए थे साइन माइनस थीटा का, साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस साइन थीटा होती है। तो साइन माइनस 2tan है तो माइनस साइन 2tan हो जाएगा। ओके, अब आगे क्या? माइनस साइन 2tan है, साइन 2tan को हम तोड़ दें, किस तरीके से सॉल्व करेंगे? 180 प्लस 30, 180 प्लस 180 प्लस कितना होगा? प्लस 30। ओके, साइन 180 प्लस 30। ठीक, अब ये साइन 180 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले अप्लाई कर रहा है। साइन 180 प्लस थीटा इक्वल क्या होता है? माइनस साइन थीटा, क्योंकि थर्ड फॉर्मूले में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में देखा जाए यही फॉर्मूला था ना हमारा, साइन 180 प्लस थीटा इक्वल क्या? माइनस साइन थीटा। ओके, यही बात कर रहे थे हम। तो यहाँ एक्सचेंज कर दिए, साइन 180 प्लस 30 डिग्री है तो थीटा इक्वल 30 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस साइन 30। ओके, अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ, प्लस हो जाएगा ना, प्लस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या? 1/2। ओके, क्लियर है ना? साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किए एक बार, माइनस साइन थीटा आया, और फिर अप्लाई क्या किए? साइन 180 प्लस थीटा वाला फॉर्मूला, तो माइनस साइन थीटा था। क्लियर है ना? अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है देखा जाए। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? cos 90 माइनस थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन कोसिक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा प्लस टेन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू, ये प्रूफ करना है। हम LHS ले लेते हैं। ओके, अब LHS में क्या है हमारा देखा जाए। LHS में LHS cos 90 माइनस थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा प्लस टेन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉट थीटा। ये फॉर्मूला मतलब LHS है हमारा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जितने 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा के फॉर्मूले थे वो सब यहीं देखिए आपको दिखाई देंगे। जैसे पहला cos 90 माइनस थीटा है, cos 90 माइनस थीटा का क्या था? साइन थीटा था। ओके, इनटू सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है? कोसेक थीटा होता है, और इंटू टेन थीटा है अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा। अब कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होगा? सेक थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या? कोसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा इंटू ये हो गया टेन थीटा प्लस ये क्या बन गया? कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा। ओके, टेन से टेन कैंसिल हो गया, और यहां देखा जाए ये क्या है? साइन थीटा इंटू कोसेक को 1/sin थीटा अपॉन ये क्या है? सेक थीटा इंटू 1/sec थीटा, कॉस को एक्सचेंज कर दिए, प्लस ये कॉस से कॉस क्या, सॉरी कॉट से कॉट कैंसिल है, ये 1 हो गया। अब यहाँ देखा जाए साइन से साइन कैंसिल, सेक से सेक कैंसिल, ये 1/1 यानी कि 1 ना, 1 + 1 इक्वल क्या? 2। यही हमारा RHS था। सो प्रूफ हो गया LHS इक्वल RHS, यही ना? क्लियर है? अब आप हमारे टॉपिक यही एंड होता है। अब इसी फॉर्मूलेस के बेस पर आप अदर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और अगर उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए ताकि हम आपकी अच्छी तरीके से हेल्प कर सकें। और अगले टॉपिक में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रहेगा, उसको अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम अच्छे से क्लियर से समझाएंगे।
और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट जल्दी जल्दी मिलते रहें। ओके।